सो आज हम देखेंगे सीक्वल डेटा टाइप्स। सीक्वल डेटा टाइप्स, द डेटा टाइप ऑफ अ कॉलम डिफाइंस व्हाट वैल्यू ऑफ द कॉलम कैन होल्ड, लाइक इंटीजर, कैरेक्टर, मनी, डेट, टाइम। तो जब भी आप कोई टेबल बनाते हो, उस टेबल के अंदर आपको किस प्रकार की जानकारी लेनी है, उसके लिए आपको अलग अलग टाइप का डेटा लेना पड़ता है। जैसे कि अगर आपको किसी व्यक्ति विशेष का नाम स्टोर करना है तो आप किस टाइप का डेटा टाइप लोगे, कैरेक्टर या फिर वेरकेयर। अभी तक आप कौन सा डेटा टाइप ले रहे थे, वेरकेयर ही ले रहे थे, मगर आज हम और कुछ नया भी देखेंगे। जैसे कि मैं आपको बोल दूं कि एज, आपको यूजर की जो है एज स्टोर करवानी है, तो एज क्या होती है, नंबर्स होती है, अल्फाबेट तो होता नहीं है। या मैं आपको बोलूं कि मेरे लैपटॉप का प्राइस है, तो प्राइस जो है उस प्राइस में क्या आती है, डेसिमल डिजिट्स आ सकती है। जैसा हो सकता है कि कोई मोबाइल फोन 10,000 50 पैसे का, तो दशमलव संख्याएं आ रही हैं उसके अंदर। तो कुछ इंटीजर्स हो सकते हैं, कुछ फ्लोट्स हो सकते हैं, तो अलग अलग टाइप का डेटा हो सकता है। जैसे कि आपको यहाँ पर किसी का नेम स्टोर करना है तो उसको आप किस में लोगे, वेरकेयर में लोगे, है ना। अगर आपको किसी की प्राइस स्टोर करवानी है तो उसको किस टाइप के डेटा टाइप में लोगे, डेसिमल टाइप के डेटा टाइप में लोगे। किसी व्यक्ति विशेष की अगर आपको एज लेनी है तो एज में आप क्या लोगे, उसमें इंटीजर लोगे। जैसे किसी भी व्यक्ति विशेष की एज आप ऐसे दे सकते हो कि 10.5 ईयर्स का है वो, ऐसे नहीं। आप एज में क्या लोगे, होल नंबर ही लोगे। होल नंबर में क्या होता है, हमारे पास डेसिमल पार्ट नहीं आता है, या तो वो 10 ईयर का है, ये 20 ईयर का है, ये 23 ईयर्स का है, ये 30 ईयर्स का है, तो दशमलव संख्याएं नहीं आएगी। ओनली आप होल नंबर लोगे यहाँ पर। और डेसिमल में क्या होगा, डेसिमल में आप किसी की प्राइस है, मान लीजिए 100 रुपए 50 पैसे, है ना। तो ये हमारा क्या है, ये हमारे कंप्यूटर वर्ल्ड में इसको डेसिमल बोलने की बजाय इसको क्या बोलते हैं, फ्लोट, है ना। और इसको बोलते हैं इंटीजर। क्या बोलते हैं, इंटीजर। तो कंप्यूटर में हम क्या बोलते हैं, इसको फ्लोट बोलते हैं, डेसिमल को क्या बोलते हैं, फ्लोट बोलते हैं। तो आपने मैथ्स पढ़ा होगा आप सभी ने, तो डेसिमल संख्याओं को कंप्यूटर वर्ल्ड में क्या बोलते हैं, फ्लोट, या फिर डबल भी बोलते हैं, ठीक है। और जो होल नंबर है ना, होल नंबर जानते हैं आप सभी, जिनमें दशमलव संख्याएं नहीं होती उन्हें क्या बोला जाता है, होल नंबर बोला जाता है। तो होल नंबर को कंप्यूटर वर्ल्ड में हम क्या बोलते हैं, इंटीजर्स बोलते हैं, ठीक है ना। सो यहाँ पर फ्लोट वैल्यूज के क्या हो गया, जैसे मैंने पाई की वैल्यू ले ली 3.14, है ना, ये पाई की वैल्यू है। या मैंने किसी की प्राइस ले ली 100 रुपए 50 पैसे, है ना। तो ये इनमें क्या है कि हम डेसिमल वैल्यूज ले सकते हैं, तो इनमें हम फ्लोट वैल्यूज ले सकते हैं। तो हर व्यक्ति का अलग अलग जानकारी जो है अलग अलग डेटा टाइप में लेनी चाहिए। अभी तक आप जितनी भी टेबल बना रहे थे सब में आप वेर केयर ले रहे थे कि नहीं ले रहे थे, मगर अब हम थोड़ा सा एडवांस लेवल पर जाएंगे। अब हम देखेंगे कि ये जो कॉलम है, जैसे मैंने आपको बोल दिया कि आप एक 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 यूजर का नेम ले और एज ले, तो नेम में तो 100% वेरकेर ही लेना पड़ेगा, क्योंकि किसी भी व्यक्ति का नाम नंबर में तो आ नहीं सकता है, किसमें आएगा, अल्फाबेट्स में आएगा। तो अल्फाबेट्स के लिए तो क्या लेना पड़ेगा, वेरकेर ही लेना पड़ेगा। मगर मैं आपसे बोल दूं किसी व्यक्ति की आपको एज स्टोर करवानी है तो उसके लिए वेरकेयर भी ले सकते हैं, बट बेटर है वेरकेयर की बजाय नंबर वाला ही डेटा टाइप ले लो, क्योंकि बना हुआ ही वो किस लिए है, नंबर को स्टोर करने के लिए, ठीक है ना। तो चलिए हम ये डेटा टाइप्स लेते हैं। तो हमारे पास क्या है, ईच कॉलम इन डेटा टाइप्स रिक्वायर्ड टू हैव अ नेम एंड डेटा टाइप। कि कोई भी टेबल आप लेते हो ना, तो उसमें दो चीजें आपको लेनी पड़ती है, कॉलम का नाम भी लेना पड़ता है और डेटा टाइप भी लेना पड़ता है। क्यों, क्योंकि वो मैंडेटरी फील्ड है। क्रिएट टेबल का सिंटेक्स आपने देखा, क्रिएट टेबल का सिंटेक्स, क्रिएट टेबल का सिंटेक्स आप सभी को पता है। क्रिएट टेबल के सिंटेक्स में क्या होता है, कॉलम नेम, डेटा टाइप, और एक चीज और होती है जिसे हम बोलते हैं कंस्ट्रेंट। तो ये वाला जो फॉर्मूला है, ये मैं यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ और ये मैं आपको ग्रुप में भी डाल देता हूँ, ताकि आपको हमेशा ये वाला फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है ना। और मैंने आपको सिखा रखा है इस कंस्ट्रेंट के बाद में एक और एडिशनल इंफॉर्मेशन भी आती है, वो भी याद रखना आप। तो यहाँ से मैं इसको सेव कर लेता हूँ। अरे अरे रहने दो यार पापा, क्लास चल रही है अभी, रहने दो। और ये मैं आपको सीक्वल मास्टर वाले ग्रुप में हमारे, उसमें मैं आपको पेस्ट कर देता हूँ। तो आपको टेबल क्रिएट करने का क्वेरी आपको अच्छी तरीके से आना चाहिए। तो सीक्वल मास्टर के अंदर मैं ये आपको सेंड कर देता हूँ, ठीक है ना, ये मैंने सेंड कर दिया। तो क्रिएट टेबल का सिंटेक्स में क्या आ गया हमारे पास, कॉलम नेम, डेटा टाइप, कंस्ट्रेंट एंड एडिशनल इंफॉर्मेशन, है ना। चार चीजें आती हैं,
चार में से क्या कंपलसरी है? कॉलम नेम और डेटा टाइप। तो जब भी हम कोई टेबल बनाते हैं तो एक कॉलम के लिए कितनी चीजें हमें देनी पड़ती है? दो तो मैंडेटरी है ही। कॉलम नेम मैंडेटरी है कि नहीं है? मतलब दे सकते हैं कि देना ही है, देना ही है। अगर स्किप कर गए तो क्वेरी फेल हो जाएगी आपकी। उसके बाद डेटा टाइप कंपलसरी है कि ऑप्शनल है? कंपलसरी है ना? तो ये चीजें हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर अब हम देखते हैं कि अभी हम MySQL डेटा टाइप्स की बात कर रहे हैं और इसके अंदर बहुत सारे डेटा टाइप्स है, तो वन बाय वन सबकी डिस्कस करते हैं। चलिए, यहाँ पर अब मैं अपने एग्जाम में गया, शेल विंडो पर गया और यहाँ से जो है मैं अपना डेटाबेस में एंटर करता हूँ MySQL-U फॉर यूजर नेम एंड P फॉर पासवर्ड। किसी भी डेटाबेस से कनेक्ट करने के लिए आपको दो चीजों की आवश्यकता पड़ती है, उसका यूजर नेम और पासवर्ड, है ना? तो जब भी आप MySQL पे काम करेंगे तो डेटाबेस में घुसने के लिए आपको दो चीजों की जरूरत पड़ेगी, यूजर नेम और पासवर्ड। अगर आप लोकल काम कर रहे हैं तो यूजर नेम जनरली क्या होता है? रूट, और पासवर्ड कुछ भी नहीं होता है ना? तो ये आपने किया। उसके बाद मैं डेटाबेस बना लेता हूँ, क्रिएट डेटाबेस, और इसको मैं बोल दिया माई डीबी, इंटर। ठीक है ना? तो माई डीबी वाला डेटाबेस बन गया हमारा। ठीक है, शो डेटा बेसिस, शो डेटा बेसिस से पूरी लिस्ट आ गई और मैं ढूंढूंगा किसको? माई डीबी को। तो लिस्ट में माई डीबी दिख रहा है, मतलब डेटाबेस बन गया है। अब आप उस डेटाबेस में जाइए, यूज माई डीबी सेमीकोलन, और जैसे मैं इंटर करूंगा तो देखना नन की जगह मेरे डेटाबेस का नाम आ जाएगा। ये आ गया मेरा डेटाबेस का नाम, मतलब मैं डेटाबेस के अंदर चला गया। अब अंदर जाने के बाद क्या बनाते हैं? सेकंड स्टेप पर टेबल्स बनाते हैं। तो चलिए टेबल्स बनाते हैं। अब टेबल बनाने का सिंटेक्स मैंने आपको यहाँ पर ग्रुप में सेंड कर दिया है ना? इस सिंटेक्स के हिसाब से ये रट लेना, कॉपी के अंदर 100 बार, 200 बार लिख के आओ इसको, कि क्रिएट टेबल, टेबल नेम, राउंड ब्रैकेट स्टार्ट, कॉलम नेम, डेटा टाइप, कंस्ट्रेंट, एडिशनल फील्ड, कॉमा, कॉलम नेम, डेटा टाइप, एडिशनल फील्ड, कंस्ट्रेंट, एडिशनल फील्ड, कॉमा, और लास्ट में राउंड ब्रैकेट क्लोज और सेमीकोलन। ये आपको लिख लिख के आपको ये सिंटेक्स याद करना है। वो सिंटेक्स मैंने याद कर रखा है, तो मैं देखो बगैर देख के लिख के बताता हूँ। क्रिएट टेबल, और टेबल का नाम मान लीजिए मुझे स्टूडेंट्स नाम की टेबल बनानी है, राउंड ब्रैकेट। अब मुझे नेम स्टोर करना है, नेम मुझे वेरकेर लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर ये हो गया वेरकेर मैंने 255 दे दिया, और मैंने आपको ये भी बोल रखा था वेरकेर जनरली आप 2 लेना, जानबूझ के गलती करना, ताकि आपको उसका इंपॉर्टेंस पता चल जाएगा कि अगर साइज कम लेंगे तो बाद में क्या दिक्कत आ सकती है, आपको मैंने ये बोला था। अब यहाँ पर नेम के बाद मैं लेता हूँ एज। अब मुझे स्टूडेंट की एज स्टोर करवानी है, तो एज स्टोर करवाने के लिए हम वेरकेर भी ले सकते हैं, बट बेटर है, वेरकेर से बेटर डेटा टाइप क्या है? क्योंकि नंबर आने वाला है, तो नंबर आने वाला है तो नंबर वाला डेटा टाइप यूज करेंगे। तो नंबर, ये देखो यहाँ पर ये स्ट्रिंग डेटा टाइप है, स्ट्रिंग मतलब अल्फाबेट्स, है ना? तो कैरेक्टर भी होता है, वेर कैरेक्टर भी होता है, टाइनी टेक्स्ट भी होता है, टेक्स्ट भी होता है, मीडियम टेक्स्ट भी होता है, लॉन्ग टेक्स्ट भी होता है, ऐसे बहुत सारे होते हैं, जिसमें से अभी सिर्फ मैंने आपको क्या सिखाया था? वेरकेर। मगर वेरकेर के अलावा भी बहुत सारे स्ट्रिंग वाले डेटा टाइप होते हैं, तो बाद में बात करेंगे। अभी मैं किस टाइप के डेटा टाइप के बारे में बात कर रहा हूँ? न्यूमेरिक। न्यूमेरिक मतलब नंबर वन। मैं आपसे पूछ रहा हूँ आपकी एज क्या है, तो आप ये थोड़ी बोलोगे A, B, C, ऐसा थोड़ी बोलोगे, आप बोलोगे 10 ईयर्स, 20 ईयर्स, आप क्या बोलो? नंबर्स में जवाब दोगे ना मेरे को। तो आप नंबर स्टोर करना चाहते हैं तो मैं डेटा टाइप कौन सा लेना चाहिए? वेरकेर लेना चाहिए कि नंबर वाला लेना चाहिए? नंबर वाला, स्वाभाविक सी बात है। अब वेरकेर ऐसा है कि वेरकेर में आप कुछ भी स्टोर करवा लो, काम हो जाएगा, मगर वो आगे के लिए आपको दिक्कत देगा। तो अगर आपके पास कोई ऐसी जानकारी आने वाली है जो आपको लगता है कि यार ये नंबर ही है, जैसे मैंने आपसे एज पूछी, तो एज क्या है? वो नंबर है, तो उसको मैं किस टाइप के डेटा टाइप में लेऊंगा? न्यूमेरिक डेटा टाइप में से एक को सिलेक्ट करूंगा। ठीक है ना? तो अगली बार से जब भी आप एज वाला कॉलम लेोगे, मोबाइल नंबर वाला कॉलम लेोगे, या ऐसा कुछ लेोगे जहां पर नंबर हमें एक्सपेक्ट करते हैं, तो वो न्यूमेरिक डेटा टाइप भी लेना है। तो न्यूमेरिक डेटा टाइप में यहाँ पर हम देखते हैं, सबसे पहला डेटा टाइप हमारे पास क्या आ रहा है? इंट आ रहा है। इंट मतलब इंटीजर। अब ये इंटीजर जो है, यहाँ पर अगर मैं इंटीजर लेऊंगा तो लगभग किसी भी व्यक्ति की जो मिनिमम एज है, मैं 0 से लेके ये लगभग ये इतने करोड़ साल की मैं एज स्टोर करवा सकता हूँ। कितनी? देखो, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब। क्या किसी व्यक्ति की एज जो है 4 अरब हो सकती है? नहीं हो सकती। अरे ज्यादा से ज्यादा जिंदगी हमारी 60 साल की है,
60 70 80 100 साल जी जाओगे किस्मत। 120 साल की हाँ, उम्र में है। इससे ज्यादा की उम्मीद मत रखना। तो इंटीजर हम ले सकते हैं, इंटीजर हम ले सकते हैं, बट इंटीजर की रेंज बहुत बड़ी है और आपको डेटा थोड़ा सा स्टोर करना है ना, आपने मंगवा लिया इतना सारा, आपको, आप रेस्टोरेंट में गए और आपको खाना है 2 रोटी, मगर आपने मंगवा लिया बहुत सारा खाना मंगवा लिया, तो क्या होगा उससे? अननेसेसरी चीजें वेस्ट होगी। कंप्यूटर में भी यही होता है, जितनी जरूरत है उतनी ही चीजों का आप इस्तेमाल करें, ताकि कंप्यूटर के अंदर जो चीजें रिसोर्सेज होते हैं वो चीज दूसरों के लिए भी काम आ सके। तो हमें एज स्टोर करवानी, और हमें पता है मैक्सिमम एज कितनी हो सकती है, 100 हो सकती है, 200 हो सकती है, इससे ज्यादा 200 तो मैं बहुत ज्यादा बोल रहा हूँ। आज की तारीख में 100 साल से ज्यादा किसी की उम्र नहीं है। तो मुझे एज स्टोर करना है, तो बताइए, अगर इंटीजर लेऊंगा तो मैं लगभग 4 खरब साल की उम्र को स्टोर कर सकता हूँ। ऐसा संभव है क्या? नहीं। तो इंटीजर से छोटा वाला लेते हैं, मीडियम इंट। मीडियम इंट में मैं ज्यादा से ज्यादा कितना कर सकता हूँ? इसमें 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़, 1 करोड़ 67,000 ईयर्स तक मैं स्टोर कर सकता हूँ। तो ये भी मेरे लिए लिमिट क्या है? बहुत बड़ी है। मतलब मुझे तो सिर्फ 100 तक स्टोर करना है। मीडियम इंट से छोटा होता है स्मॉल इंट। स्मॉल इंट की मैक्सिमम रेंज क्या होती है? 65,000। किसी भी व्यक्ति की एज 65,000 हो सकती है क्या? नहीं है। तो ये डेटा टाइप भी मेरी मेरी मुझे जितनी जरूरत है उससे कहीं गुना अधिक बड़ा डेटा टाइप है। लेने में ले सकते हैं, मगर नुकसान क्या होगा? आपकी सिस्टम की ज्यादा रिसोर्सेज कैप्चर होने वाली। हमेशा हम जब भी सॉफ्टवेयर बनाते हैं, हमें सिर्फ ये चीज सोचनी चाहिए कि हमें आवश्यकता कितनी है और उस आवश्यकता के लिए हमारे बेस्ट डेटा टाइप क्या हो सकता है। ऐसा नहीं कि आवश्यकता तो मुझे सिर्फ 100 की है और मैं 20,000 वाला मैंने सिस्टम की मेमोरी कैप्चर कर लिया, है ना? तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो स्मॉल इंट से भी छोटा होता है, फिर टाइनी इंट होता है। टाइनी इंट क्या है? वेरी स्मॉल इंटीजर, बहुत छोटा इंटीजर है। तो इसमें इसकी रेंज कितनी होती है? मिनिमम किसी भी व्यक्ति की आप जो है 0 एज स्टोर कर सकते हो, और मैक्सिमम एज आप किसी भी व्यक्ति की कितनी स्टोर कर सकते हो? 255। तो ये हमारी रेंज में आ रहा है। मतलब मैं ज्यादा से ज्यादा मैं किसी की 200 साल स्टोर कर सकता हूँ, ज्यादा से ज्यादा 255 स्टोर कर सकता हूँ। बट ऐसा नहीं है, हमारी एज ज्यादा से ज्यादा कितनी हो सकती है? 100 हो सकती है। हम 200 की रेंज में तो असंभव है। तो हमारे लिए, अब आप बोलोगे कि सर टाइनी इंट से भी कोई छोटा वाला होता है क्या? टाइनी इंट से कोई छोटा नहीं होता। टाइनी इंट सबसे छोटा डेटा टाइप। तो मुझे एज स्टोर करवाने के लिए सबसे सुटेबल और सबसे छोटा डेटा टाइप कौन सा है न्यूमेरिक में? टाइनी इंट। टाइनी इंट की मैक्सिमम रेंज कितनी है? 255। मिनिमम उसकी रेंज कितनी है? 0। तो 0 से लेके 255 के बीच में अगर कोई भी नंबर स्टोर करना है, तो उसके लिए मैं किस टाइप का डेटा टाइप लूंगा? टाइनी इंट। इंटीजर क्यों नहीं ले सकता हूं? ले तो सकते हैं, मगर इंटीजर की रेंज बहुत बड़ी है। आपको इस्तेमाल तो छोटा सा करना है, मगर आप बड़ी रेंज ले रहे हो, तो आपका नुकसान आगे चल के क्या होने वाला है कि आपका सॉफ्टवेयर जो बनेगा ना, वो थोड़ा स्लो काम करेगा, क्योंकि उसने ज्यादा कंप्यूटर की मेमोरी को ज्यादा घेर रखा है। ज्यादा मेमोरी घेर रखा है तो आपका सॉफ्टवेयर स्लो चलेगा। तो हमेशा सॉफ्टवेयर बनाते समय डेटा टाइप्स हमें किस टाइप के लेने चाहिए, हमारी आवश्यकता कितनी है, और वो आवश्यकता पूरी होने के लिए हमें किस रेंज के डेटा टाइप में जाना। तो मुझे एज स्टोर करवानी है मैक्सिमम 100, तो उसका नियरेस्ट मेरा डेटा टाइप क्या हो सकता है? बेस्ट, वो टाइनी इंट हो सकता है, क्योंकि टाइनी इंट का मैक्सिमम वैल्यू कितना है? 255। वो भी अनसाइंड के केस में। अनसाइंड का मतलब होता है नेगेटिव रेंज में नहीं जाएगा। तो 0 से चलेंगे 255 तक, है ना? तो चलिए मैं ये डेटा टाइप यहां से लेता हूं। एज लिया, अब एज में मैं लूंगा अनसाइंड टाइनी टाइनी इंट। अनसाइंड टाइनी इंट, यहां पर मैंने लिया, यहां पर गए और यहां पर मैंने इंटर किया, ये टेबल नेम, तो यहां पर मैंने ए लिया, तो यहां पर मैंने लिखा टाइनी इंट अनसाइंड, है ना? टाइनी इंट अनसाइंड। और यहां पर मैंने किया, देखना क्या आ गया? क्वेरी हो गई। तो एज के बाद डेटा टाइप लिखना है, उसके बाद अनसाइंड लिख दिया, है ना? तो यहां पर आप कंपेयर करना, इसको कंपेयर करना मेरी क्वेरी से। ठीक है। सो एज क्या है?
कॉलम नेम क्या है, एज है। टाइनी इंट क्या है, डेटा टाइप है। अनसाइंड क्या है मेरे लिए, एडिशनल इन्फॉर्मेशन, क्योंकि कंस्ट्रेंट तो है ही नहीं, कंस्ट्रेंट नहीं। तो ये डेटा टाइप क्या है, मैंडेटरी। कॉलम नेम क्या है, मैंडेटरी। कंस्ट्रेंट्स, कंस्ट्रेंट्स ये क्या है हमारा, ऑप्शनल, मतलब ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं। और एडिशनल फील्ड भी हमारे लिए क्या है, ऑप्शनल। यहाँ पर मैंने अनसाइंड किस में जा रहा है, ऑप्शनल में जा रहा है। कंस्टेंट लिया क्या मैंने, कंस्टेंट लिया क्या, नहीं लिया, कोई कंस्टेंट नहीं लिया। तो ये देखो, एज, टाइनी इंट और मैंने क्या ले लिया, अनसाइंड ले लिया। तो मेरा इंटीजर मैंने मैंने डेटाबेस को बता दिया कि इंटीजर लेना है कौन सा वाला, अनसाइंड। क्योंकि अनसाइंड लेऊंगा तो 0 से 255 जाऊंगा, और अनसाइंड नहीं लिखा तो आपकी रेंज क्या बन जाएगी, आपकी रेंज नेगेटिव में भी जा सकती है। आपकी रेंज किस में जाएगी, नेगेटिव 228 से लेके पॉजिटिव 227 तक। तो किसी भी व्यक्ति की क्या नेगेटिव में एज हो सकती है क्या, कि ये मेरी एज नेगेटिव 20 ईयर्स है ऐसा कोई है क्या, ज्यादा से ज्यादा आज पैदा हुआ होगा तो बोलेगा मैं 0 ईयर्स का हूँ, ऐसा थोड़ी बोल सकता है क्या वो कि मैं -1 ईयर्स का हूँ या -5 मंथ्स का हूँ नेगेटिव तो है ही नहीं। मतलब वो प्रोडक्शन में ही नहीं आया तो आपकी जो एज होगी वो हमेशा किस में होगी, पॉजिटिव रेंज में होगी। आप मिनिमम आपकी एज क्या हो सकती है, 0 ईयर्स हो सकती है, और मैक्सिमम कितनी हो सकती है, 100 हो सकती है, 200 हो सकती है। तो जब आपको नेगेटिव रेंज में नहीं जाना है, जब आपको नेगेटिव रेंज में नहीं जाना है, तो डेटा टाइप के बाद में आपको क्या लिखना चाहिए, अनसाइंड। अनसाइंड का मतलब ही होता है नेगेटिव रेंज में जाना है कि नहीं जाना है, नहीं जाना है। तो रेंज कहां से चालू होगी, 0 से पॉजिटिव की ओर, ठीक है ना। सो टाइनी इंट अनसाइंड में रेंज क्या होगी, टाइनी इंट अनसाइंड, अनसाइंड की रेंज क्या होगी, मिनिमम 0 से 255, ठीक है। तो चलिए अब स्टोर करते हैं। अब मैं यहां पर करूं, यहां पर मैं एक्सप्लेन करूं, ये डिस्क्राइब करूं, डिस्क्राइब टेबल नेम, टेबल नेम यहां से लिया मैंने स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स यहां पर किया, और यहां पर मैं कर लेता हूं, आ गया नेम और एज। देखो टाइनी इंट अनसाइंड आ गया। अब चलिए इंसर्ट कर दें, इंसर्ट इनटू, इनटू टेबल नेम, स्टूडेंट्स टेबल, राउंड ब्रैकेट स्टार्ट, राउंड ब्रैकेट क्लोज, वैल्यूज, राउंड ब्रैकेट स्टार्ट, राउंड ब्रैकेट क्लोज। ऐसे रटो जो मैंने रट रखा है, मैंने याद कर रखा है, मैंने मेमोराइज कर रखा है। इंसर्ट इनटू टेबल नेम, राउंड ब्रैकेट स्टार्ट, राउंड ब्रैकेट क्लोज, वैल्यूज, राउंड ब्रैकेट स्टार्ट, राउंड ब्रैकेट क्लोज, सेमीकोलन। ये 25 बार, 100 बार, 200 बार, 500 बार इसको है ना लिख लिख के याद कर लेना। इसके बाद वैल्यूज के लेफ्ट हैंड वाले राउंड ब्रैकेट में क्या आएगा, कॉलम नेम। तो पहला कॉलम नेम क्या है, नेम कॉमा एज। कॉलम नेम कोटेशन में नहीं आते हैं। उसके बाद में नेम लेऊंगा, तो नेम क्या होएगा, चूंकि ये वेरकेयर में है तो स्ट्रिंग में आएगा। तो मैंने यहाँ पर बोला कि मैंने एज बोला, नेम बोला अनिल, और इनकी एज जो है मैंने डाल दी, मान लो मैं मैक्सिमम नंबर क्या डाल सकता हूँ, 255। अगर मान लेते हैं जानबूझ के मैं वैल्यू डालता हूं कि मेरी एज तो 500 साल है, मैंने क्या डाल रहा हूँ 500, मगर आपको पता है कि आपने डेटा टाइप क्या ले रखा है, टाइनी इंट अनसाइंड ले रखा है। तो टाइनी इंट अनसाइंड की मैक्सिमम नंबर बताइए जो आप डाल सकते हो, 255। और अभी मैं क्या डालने की कोशिश कर रहा हूँ, 500। तो क्या ये स्टोर होगा, ये स्टोर नहीं होगा। मैक्सिमम क्या स्टोर हो, क्योंकि उसकी साइज ही नहीं है, उसकी लिमिट ही नहीं है। उसकी मैक्सिमम लिमिट नंबर को स्टोर करने की कितनी है, 255। मगर फिर भी चीजों को समझने के लिए, सीखने के लिए आप वो चीजें करो जो वो चीज एक्सेप्ट नहीं करे। जैसे मैंने आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर में, आपने आपने वेरकेयर उसको 2 ले, टेबल बनाते समय वेरकेयर 2 ले लिया। अब आप किसी भी व्यक्ति का नाम डालोगे ANIL, कितने कैरेक्टर आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं, तो वो लास्ट के कट कर देगा, जिससे आपको समझ में आएगा कि हाँ यार ये वेरकेयर हम 2 लेंगे तो क्या प्रॉब्लम आएगी। अब मैंने यहाँ पर इंटीजर अनसाइंड लिया, तो मेरे को अच्छी तरीके से पता है कि इसकी पॉजिटिव रेंज कितनी है, 255। 255 से ज्यादा मैं नंबर डाल नहीं सकता हूँ। और अभी मैं किसी एक अनिल की एज डाल रहा हूँ कितनी, 500। तो क्या ये एक्सेप्ट करेगा, क्या नहीं करेगा, ये मैक्सिमम कितनी कर लेगा, 255 कर लेगा। तो देखो मैंने इंसर्ट इनटू की कमांड आपके सामने चला रहा हूँ, क्वेरी चल गई कि नहीं चली, क्वेरी तो चल गई। और एरर आया क्या, कोई एरर नहीं आया। अब देखते हैं कि एज मेरी कितनी स्टोर हुई, कितनी स्टोर होनी चाहिए, 500 स्टोर होनी चाहिए। मगर देखते हैं कि क्या 500 हुई है कि 255 हुई है कि बिल्कुल नहीं हुई है। चलो देखते हैं, कैसे देखेंगे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम।
टेबल के अंदर आपके डेटा पड़े हुए हैं तो देखने के लिए आप क्या करोगे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम, और आप कोई गेस करो, गेस करो सभी क्या हो सकता है। 255 255 गेस करो कि एज मेरी 500 जाएगी कि बिल्कुल जीरो जाएगी कि ब्लैंक रहेगी, गेस करो सभी है। 255 क्यों? क्योंकि उसकी रेंज वो ही इतनी ले लेगा, हाँ इतनी ही ले ले, छोड़ देगा, उसके आगे की छोड़ दे। वो नहीं जगह देखो एज कितनी आ रही है मेरी 255, बट मैंने इंसर्ट इनटू की कमांड में तो एज कितनी डाली थी, 500 डाली थी, मगर वो ले ही नहीं रहा है। रीजन क्या है कि डेटा टाइप जगह ही नहीं है। उस वो जो आपने डेटा टाइप ले रखा है वो डेटा टाइप किस टाइप का ले रखा है, टाइनी इंट अनसाइंड। और टाइनी इंट अनसाइंड की मैक्सिमम लिमिट कितनी है अनसाइंड के केस में, वो अनसाइंड के केस में मैक्सिमम नंबर आप कितना स्टोर कर सकते हो, 255, है ना। तो 200 और ज्यादा 500 का ले 256 भी आपने स्टोर किया तो भी नहीं होएगा। तो चलिए एक और इंसर्ट करते हैं। अब यहाँ पर मैंने किया अनिल की जगह यहाँ पर मैं खुशू ले लेता हूँ, जैसे यहाँ खुशू ले लिया, खुशू की एज मैं डालता हूँ यहाँ पर, मैंने डाली यहाँ पर 256 साल, 256 साल, मगर लिमिट हमें पता है कितनी है, 255 ही है। तो खुशू के केस में भी इनकी एज क्या आने वाली है, 255, है ना। अब देखते हैं, अब जैसे यहाँ पर मैंने अब डाली रोहन की, रोहन बुड्ढा वैसे तो कहते हैं इनको टिड्डा, मगर इसको बना देते हैं 255 साल का बुड्ढा ये मैंने इसको रोहन को बना दिया 255 साल का बुड्ढा। एंड देन क्वेरी क्या आ रही है, 255 है ना, नहीं, वो सिंगल कोटेशन में आएगा कि नहीं पर ये इंटीजर्स नहीं आते अभी। न्यूमेरिकल हाँ न्यूमेरिकल में कोटेशन नहीं लगा, नहीं लगा। कोटेशन लगा दिया वो किस में लगाओगे, वेरकेर वाले डेटा टाइप के कॉलम। आपको अच्छी तरीके से पता है कि नेम वाला जो कॉलम है मेरा किस टाइप का है, बताइए। नेम वाला कॉलम मेरा वेरकेर है कि इंटीजर वाला, वो वेरकेर टाइप का है, स्ट्रिंग टाइप का है, इसको क्या बोलेंगे, स्ट्रिंग टाइप का है। मगर मेरी एज जो है वो किस टाइप की है, न्यूमेरिक टाइप की है। तो यही तो हम आज पढ़ रहे हैं, हम आज दो टाइप के डेटा टाइप पढ़ रहे हैं, एक तो स्ट्रिंग डेटा टाइप और दूसरे न्यूमेरिक डेटा टाइप। अब न्यूमेरिक में बहुत सारे होते हैं, जिसमें से आज सिर्फ मैं क्या बता रहा हूँ आपको, टाइनी इंट वाला बता रहा हूँ। और टाइनी इंट में कौन सा वाला, साइंड वाला कि अनसाइंड वाला, अनसाइंड वाला। अनसाइंड की रेंज बताइए, मिनिमम कितनी है 0, मैक्सिमम कितनी है 255। अब मैं रोहन रोहन का रिकॉर्ड में यहाँ पर स्टोर कर रहा हूँ, रोहन की एज मैंने कितनी डाली 255, तो बताइए अब एज कितनी स्टोर होगी इसकी, 255 ही होगी, क्योंकि इसकी मैक्सिमम लिमिट ही उतनी है। तो चलिए यहाँ पर मैं वापस से करूँ सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स, और अब देखिए रोहन की एज भी कितनी आ रही है 255। चलिए एक और की एज स्टोर करते हैं रोहन के अलावा, यहाँ पर हमारे पास है तनिष्का। अब तनिष्का की एज जो है 200 यहाँ पर मैं डाल देता हूँ, 40 डाल देता हूँ। तो मेरे पास रेंज कितनी है 255, उसमें से मैं नंबर्स कितने डाल रहा हूँ 240 ही डाल रहा हूँ। तो अब बताइए कितनी स्टोर होगी, 240 ही होगी, है ना। जितनी लिमिट है लिमिट तक का स्टोर करेगा, लिमिट के बाद का लिमिट तक ही स्टोर करेगा, लिमिट के अंदर का है तो जो आप डाल रहे हो वही स्टोर होगा। तो यहाँ पर तनिष्का की ये मैंने एज डाल दिया है यहाँ पर, ये देखो तनिष्का की एज कितनी आई 240 आई, है ना, ये हुआ। बट अब रियलिटी वाली बात कर लेते हैं। अब रियलिटी में एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। यहाँ पर मैंने ले लिया रानी, और रानी की एज मान लीजिए 28 है, 28 है, 29 है, और ये मैं रियल एज यहाँ पर डाल रहा हूँ। तो रियल एज मैंने डाला, एंड देन यहाँ पर मैंने सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट किया, देखिए रानी की एज कितनी आ रही है 29। तो इससे आप एक्चुअल में डेटा टाइप, न्यूमेरिक डेटा टाइप में बहुत सारे होते हैं। हमने टाइनी इंट पढ़ा, और टाइनी इंट में हमने उसका साइंड पढ़ा कि अनसाइंड पढ़ा, अनसाइंड टाइनी इंट हमने पढ़ा, और उसकी मिनिमम वैल्यू 0 है, मैक्सिमम 255 है। अगर उसकी जो लिमिट है उससे ज्यादा का अगर नंबर डालने की कोशिश करेंगे तो लिमिट तक का ही स्टोर होगा, उसके बाद का सब कट जाएगा, ठीक है ना। ये चीजें आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर आपने ये सीखा। उसके बाद मान लीजिए यहाँ पर मैं अब एक कॉलम और लेना है, जैसे यहाँ पर मैंने डिस्क्राइब किया स्टूडेंट्स, है ना। तो यहाँ पर नेम, एज और हाइट। अब हाइट, हाइट किस में होगी, इंटीजर में होगी कि डेसिमल में होगी, डेसिमल में। क्यों, क्योंकि कोई 5.5 फुट का है, कोई 5 फुट 1 इंच का है, कोई 5 फुट 2 इंच का है, तो सबकी हाइट अलग अलग है। क्या सबकी यूं चलेगी कि ये 4 फीट का है और 4 फीट के बाद डायरेक्ट ये 5 फीट का हो जाएगा, ऐसा है क्या। धीरे धीरे बढ़ते हैं ना, 4 फीट के हो गए, 7 साल के हो गए तो कुछ अभी 4 फीट का है, फिर धीरे धीरे बड़ा होगा ये 4 फीट
1 सेंटीमीटर का होगा, फिर धीरे 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 ऐसे डेसिमल वैल्यूज में बढ़ते रहेंगे। ओके, ऐसे 4 फीट के बाद तुरंत एक एक नाइट को सोगा, सुबह उठ के देखा 5 फीट का हो गया। ऐसा होता है क्या? नहीं होता। हाइट धीरे धीरे बढ़ती है। तो ऐसा मुझे इंफॉर्मेशन लेना है, मैंने नेम ले लिया, एज ले लिया, अब एज के बाद मुझे हाइट लेनी है। तो हाइट के लिए मुझे वेरिएबल लेना चाहिए कि इंटीजर लेना चाहिए कि थोड़े डेसिमल वाली डेटा टाइप लेना चाहिए? बताइए, डेसिमल वाला लेना चाहिए, क्योंकि उसमें हमारे डेसिमल वैल्यूज आने वाली है। तो न्यूमेरिक डेटा टाइप में हम यहाँ पर देखते हैं, डेसिमल को न्यूमेरिक डेटा टाइप में बोलते हैं फ्लोट। क्या बोलते हैं? फ्लोट वैल्यू। तो फ्लोट में हम दशमलव संख्याएं जो आती है ना, उसको हम फ्लोट में लेंगे। तो फ्लोट है, डबल है और डेसिमल भी है। तो यहाँ पर आप फ्लोट भी ले सकते हैं, है ना, फ्लोट भी ले सकते हैं और डेसिमल भी ले सकते हैं, ये दोनों में से आप कोई सा भी यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको डेसिमल लेके बता रहा हूँ। सो यहाँ पर हाइट हम ले लेते हैं। सो टेबल तो बन चुकी है। अब बताइए, मेरी बात रुको, मैं जिससे पूछूंगा वो बता। टेबल तो बन चुकी है, बनी हुई टेबल में एक नया कॉलम बढ़ाना है हाइट नेम से। तो किसको आता है हैंड रेस को? आता है? आरती बोल। हाँ, वेरी गुड। एड। हाँ, एड सिंटेक्स बोल। एड कॉलम नेम डेटा टाइप। न्यू कॉलम नहीं, सिंटेक्स फिर से देख लो। बनी हुई टेबल में अगर आपको कुछ भी मॉडिफाई करना है, वेरी गुड आरती। सो अल्टर टेबल, टेबल नेम। सो यहाँ पर बोलेंगे टेबल नेम, उसके बाद आएगा ऐड, उसके बाद कॉलम नेम, उसके बाद डेटा टाइप, डेटा टाइप, उसके बाद कंस्ट्रेंट, कंस्ट्रेंट, उसके बाद एडिशनल इन्फो। ये पूरा सिंटेक्स है। ये सिंटेक्स सबको रट लेना है, ये सिंटेक्स है। चलो अब इसी के बताऊं, अल्टर टेबल। अब मैं यहाँ पर एग्जांपल, स्टूडेंट्स ऐड हाइट डेसिमल, और डेसिमल को ऐसे राउंड ब्रैकेट में लेना है। और डेसिमल में पहली चीज क्या आती है? पहली साइज आती है और दूसरा डेसिमल डिजिट्स आती है। तो यहाँ पर मैं साइज ले लेता हूँ। तो मान लीजिए मेरी हाइट, मैं साइज ले लेता हूँ यहाँ पर। जैसे साइज क्या क्या आ सकती है, जैसे किसी की 10 फुट 5 इंच है ना। तो यहाँ पर टोटल साइज कितनी आ रही है? 1 2 एंड 3। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा 3 1। तो दशमलव के बाद कितनी डिजिट्स आपको स्टोर करवानी है वो यहाँ लिखेंगे। दशमलव समेत कितनी डिजिट हो रही है? 3। देखो 105, टोटल डिजिट आपकी कितनी हुई? 3 हुई। तो इसको कैसे लिखोगे आप? 3 1। तो 3 1 में मैक्सिमम आप किसी भी व्यक्ति की आप हाइट क्या स्टोर कर सकते हो? 99.9 आप स्टोर कर सकते हो। क्या 99 फीट का कोई आदमी है क्या? नहीं है। कौन है? भगवान बजरंग बली यार वो। तो हमें कितनी आवश्यकता है उस हिसाब से आपको क्यों लेने के लिए, तो आप यहाँ पर 30 भी लिख लो, यहाँ पर आप, यहाँ पर आप 50 लिख लो। लेने में तो कुछ भी ले सकते हो, मगर जब सॉफ्टवेयर हम बनाते हैं ना, तो हमें जितनी चीज की आवश्यकता है उतना ही ले, जितनी भूख है उतना ही खाना ले, ताकि अननेसेसरी चीजें वेस्ट ना हो। ये चीजें हमारे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में भी चलती। लेने को मैं यहाँ पर अभी हर कुछ नंबर मन से लिख सकता हूँ, मगर वो नुकसान क्या होगा कि आपके सॉफ्टवेयर फिर स्लो चलेंगे, धीरे धीरे चलेंगे। तो अच्छे चले, फास्ट चले, तो जितनी आवश्यकता है उतना ही इस्तेमाल करें। तो यहाँ पर मैंने ये लिखा। अब यहाँ पर देखना, मैं यहाँ पर लिखूंगा अल्टर टेबल, टेबल नेम यहाँ पर मैंने लिखा स्टूडेंट्स, उसके बाद ऐड HEIGHT हाइट। अब यहाँ पर मैं लिखूंगा डेसिमल राउंड ब्रैकेट 3 1। एंड उसके बाद बताइए कि डेटा टाइप के बाद कंस्टेंट कोई लिख रहा हूँ क्या? यहाँ पर लिखा क्या? एडिशनल इंफॉर्मेशन लिखा क्या? कुछ भी नहीं लिखा। क्यों? क्योंकि कंस्टेंट एंड एडिशनल फील्ड्स आर मैंडेटरी और ऑप्शनल? ऑप्शनल है। बट डेटा टाइप इज मैंडेटरी और ऑप्शनल? मैंडेटरी। इसका मतलब मैं ऐड के बाद हाइट लिख दूं और हाइट के बाद कुछ भी नहीं लिखूं तो मेरी क्वेरी फेल होगी कि सक्सेस हो जाएगी? फेल हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वो कंपलसरी फील्ड आपने नहीं ले रखी है। वो कौन सी है? डेटा टाइप। सर आपने कॉलम नेम लिया है तो डेटा टाइप लेना ही पड़ेगा, क्योंकि कॉलम नेम और डेटा टाइप दोनों कंपलसरी फील्ड है कि ऑप्शनल है? कंपलसरी फील्ड। क्लियर है? सो चलिए यहाँ पर मैंने स्टोर किया सेमीकोलन, और देखिए मेरी क्वेरी क्या हो गई? ओके आ गया, क्वेरी एग्जीक्यूट हो गई। चलिए यहाँ पर हम रन करते हैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स। ठीक है ना। सो यहाँ पर देखिए ये हाइट वाला कॉलम आ गया है। चलिए एक नया स्टोर करवाते हैं, इंसर्ट इनटू कमांड से। ये फटाफट में गया इंसर्ट इनटू। अब यहाँ एज के साथ साथ में एक और कॉलम और ले लूंगा, कौन सा? हाइट। और यहाँ पर मैंने ये रानी की बजाय अब मैं ले लेता हूँ, जैसे दीपमाला लिया मैंने, दीपमाला लिया।
एज मैंने इनकी डाल दी, मान लीजिए मैंने 30 डाल दिया, और इनकी हाइट में डाल देता हूँ फॉर एग्जाम्पल 5 फुट 6 इंच, 5.6, है ना, और मैंने इंटर किया। तो यहाँ पर क्या हुआ, मेरी क्वेरी ओके आ गया। अब चलिए देखते हैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम किया तो देखो दीपमाला की एज 30 आ रही है, परफेक्ट, और इनकी हाइट कितनी आ रही है, 5.6 आ रही है कि नहीं आ रही। अब यहाँ पर देखना, जो डेसिमल की जो लिमिट है उस लिमिट से ज्यादा स्टोर करने की कोशिश करता हूँ। एक मैक्सिमम लिमिट मेरे, चूंकि मैंने 3, यहाँ पर मैंने वेरकेर की वो डेसिमल की साइज क्या ले रखी है, मैंने डेसिमल की साइज मैंने यहाँ पर आपको बता रखी है कि 3,1, तो 3,1 में मैक्सिमम में हाइट कितनी स्टोर करवा सकता हूँ, 99.9 स्टोर करवा सकता हूँ। अगर 3,1 लिखा, इसका मतलब क्या है आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। इसका मतलब ये है टोटल नंबर कितने होंगे, 3 डिजिट में होंगे। 3 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर कौन सा हो सकता है, 999। मैं आपसे पूछूं कि 2 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 99। मैं बोलूं 1 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर 9, है ना। तो मैंने आपसे बोला 3 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर 999, और डेसिमल मैंने आपको बोल दिया ये 999, है ना। तो आपने ये 3 लिखे तो उसका, और आपने डेसिमल डिजिट कब से आएगी, 1 दशमलव से आएगी, तो ये एक डिजिट को छोड़ के आपने दशमलव लगा लिया। मतलब किसी भी व्यक्ति की मैक्सिमम हाइट अभी आप कितना स्टोर कर सकते हो, 99.9 फीट तक आप स्टोर कर सकते हो, ठीक है ना। तो चलिए हम स्टोर करते हैं, एक और व्यक्ति की हाइट स्टोर करते हैं, और यहाँ पर मैं इसको इंसर्ट इनटू किया, और रानी के बाद में मैं मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिया, मैंने आरती की हाइट इतनी तो नहीं देते, आरती की देते, आरती आरती एज 25 लिया फॉर एग्जांपल, और आरती की हाइट स्टोर करते हैं 99.9। तो क्या ये स्टोर हो जाएगा, अभी तो हो जाएगा, क्यों, क्योंकि डेसिमल 3,1 की मैक्सिमम नंबर में क्या डाल सकता हूँ, 99.9 डाल सकता हूँ, और मैं अभी इनकी यही डाल रहा हूँ। तो देखते हैं कि क्या स्टोर होगा, तो कितना होगा, क्या होगा। आरती, ठीक है ना। तो ये हमने क्या, अब देखना, अननोन कॉलम काउंट ये आ रहा है, हाँ सॉरी, हाइट लिया, दीपमाला की जगह यहाँ पर मैंने लिखा आरती, आरती लिखा, आरती लिखा, 25 मैंने एज डाला, और अरे यार, 25 डाला, एज इनकी हाइट कितनी डालूंगा मैं, 99.9, ये मैक्सिमम लिमिट है। और ये देखो इंटर किया मैंने, इंटर किया, लास्ट में क्या आ गया, क्वेरी ओके आ गया। चलो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल ने, आरती की एज कितनी आ रही है, 25 आ रही है, और इनकी हाइट कितनी आ रही है, 99.9 आ रही है ना। मेरी वो मैक्सिमम डेसिमल की जो लिमिट दे रही, 3,1 की मैक्सिमम नंबर कितना मैं डाल सकता हूँ, 99.9 डाल सकता हूँ, मगर इससे एक बड़ा नंबर नहीं डाल सकता। जैसे कि अब मैंने यहाँ पर जो है, अब आरती की जगह जैसे मेगा, मेगा मेगा की एज भी 25 या 26 डाल देते हैं, और इनकी जो है हाइट जो है मैं डाल देता हूँ 100.5 फीट। ये मैंने एज इनकी हाइट डाल दी, मगर मुझे पता है कि हमारा जो डेटा टाइप है वो डेसिमल 3,1, और 3,1 में मैक्सिमम नंबर में क्या डाल सकता हूँ, 99.9 डालूंगा। तो अब ये वो मेरी लिमिट से ज्यादा मैं नंबर डालने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पर अब देखना क्या होगा, इंसर्ट तो हो जाएगा, मगर वो मैक्सिमम लिमिट तक ही स्टोर कर पाएगा, देखना। अभी अननोन कॉलम काउंट आ रहा है, तो एज की जगह यहाँ पर हाइट लेना भी भूल गया था ना। तो यहाँ पर देखना, क्वेरी ओके हो गया, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम। मेगा की हाइट मैंने डाली तो कितनी थी, 100.5, मगर एक्चुअल में स्टोर कितनी कर पाया वो बेचारा, तो 99, क्योंकि वो लिमिट से ही बाहर जाता है ना। तो अब मैं आपसे पूछूं, चलिए मैं आपके लिए क्विज दे रहा हूं, अगर मैं डेसिमल ले लूं, 1,1 ले लूं, तो इसमें मुझे आप बताइए, चलो 2,1 ले लिया, तो इसमें मुझे आप बताइए कि मैक्सिमम नंबर आप कितना स्टोर कर सकते हो। देखो पहला नंबर साइज है, अगर यहाँ पर 2 लिखा है ना, तो 2 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर कौन सा हो गया, 99।
पहले 99 लिखो, उसके बाद सेकंड क्या आ रहा है, वो आपकी दशमलव की डिजिट आ रही है कि वो दशमलव जो लगाना है कौन से उस पे लगाना है, तो आपको चलना है राइट साइड से, राइट साइड से चलना। और ये क्या बोल रहा है कि एक नंबर छोड़ के दशमलव लगा लो, तो मैं राइट साइड से चलूंगा और एक नंबर छोड़ के मैंने दशमलव लगा दिया, तो मेरी लिमिट क्या बन गई 99.9 और 9.9। तो अगर मैं डेसिमल 2,1 दूंगा, तो डेसिमल 2,1 बोलने का मतलब हो गया कि मैक्सिमम नंबर आप क्या स्टोर कर सकते हो 9.9 कर सकते हो, है ना। तो मैंने इसीलिए उस वाले डेटा टाइप में 3,1 लिखा, क्योंकि रियलिटी में क्या होगा, कोई कोई 6 फीट का हो सकता है ना, कोई 10 फीट का हो गया, तो आपको अपना सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं करना पड़ेगा क्या, तो यार एक वैल्यू तो बढ़ानी है, 2 से 3 कर देते हैं, तो कभी कोई ऐसा महा भीम खली आ गया जिसकी हमें वो डालनी पड़ गई कि यार ये 10.5 फीट का है, तो आपका सॉफ्टवेयर फेल होगा कि नहीं होगा, आपका सॉफ्टवेयर फेल हो जाएगा, क्योंकि आप सॉफ्टवेयर बना रहे हो और आपने वो लिमिट ही नहीं डाल दी। तो हम 2,1 की जगह 3,1 दे देंगे, ताकि किसी की अगर 10 से भी ज्यादा अगर किसी की हाइट आ रही है तो आपकी वो लिमिट में भी आ जाएगा, है ना, वो नंबर कटेगा नहीं। ये ना जिसको कम आनी होगी ना उसको वो भी वो 3 में चल जाएगा ना, 3 में तो किसी की हाइट 0.1 है, कोई बिल्कुल बोना सा है कि यार वो आधा फीट 1.5 फुटिया है तो भी उसकी हाइट आ सकती है, वो कोई 10 फीट का हुआ 11 फीट का हुआ तब भी आपका डेसिमल 3,1 काम कर जाएगा, है ना। और डेसिमल 2,1 में अगर आप किसी की हाइट डालोगे 10.5 फीट, तो वो नहीं लेगा, क्यों नहीं लेगा, क्योंकि उसकी मैक्सिमम हाइट ही आप कितनी डाल सकते हो 9.9 फीट ही डाल सकते हो, है ना। तो ये आपको यहाँ पर आपने देखा कि यार ये आ रहा है। अब मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे जो है अपना एक्सप्लेन स्टूडेंट मैंने किया, एक्सप्लेन स्टूडेंट्स किया, और हाइट वाला जो कॉलम है वो 3,1 से मुझे अब क्या अपडेट करना है 2,1 करना है, तो चलिए 2,1 करते हैं। टेबल बन चुकी है, बनी हुई टेबल में कुछ भी करना है तो अल्टर टेबल ने स्टूडेंट्स किया। अब मुझे डेटा टाइप चेंज करना है, तो यहां पर मैं क्या करूंगा मॉडिफाई कॉलम नेम HEIGHT, उसके बाद मैं लिखूंगा डेसिमल, मैं लिखूंगा 2,1। देखो क्वेरी अपडेट हो गई, मेरी क्वेरी अपडेट हो गई ना। अब यहाँ पर एक्सप्लेन किया, अब देखो मेरी डेसिमल की साइज क्या आ रही है 2,1 आ रही है। अब मैं यहाँ पर सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स करूँ, तो देखो सबकी हाइट, जो पहले वो किसी की आरती की दे रखी थी मैंने 99 दे रखी थी, मेगा की मैंने 100 फीट हाइट दे रखी थी, अब सबका वो नंबर कट कुटा के अब किस रेंज में आ गया, वो मैक्सिमम लिमिट की रेंज में आ गया, है ना। इसका मतलब अब मैं अगर किसी का भी नए का एज या ऐसा कुछ स्टोर करवाऊंगा, जैसे कि यहाँ पर मैंने करवा दिया पूर्वी, पूर्वी पूर्वी को मैं स्टोर करवाता हूँ, यहाँ से मैं किसको स्टोर करवा रहा हूँ, पूर्वी को स्टोर करवा रहा हूँ, तो इंसर्ट इनटू, और यहाँ पर मैंने दिया पूर्वी, पूर्वी की जो एज है वो है 5 ईयर्स है, और पूर्वी की हाइट है वो है लगभग अभी 3 फीट है, 3 फीट 5 इंच, तो 3.5, और इंटर किया। और यहाँ पर आप देखो क्वेरी ओके हो गया। अब मैं करूंगा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम, तो देखो पूर्वी की मेरी एज भी परफेक्ट स्टोर हुई है और हाइट भी परफेक्ट स्टोर हुई। तो यही आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा है, डेटा टाइप्स के बारे में पढ़े हैं और उनकी रेंज के बारे में हम समझे। तो अगर एज आएगा तो एज को हमें इंटीजर टाइप में लेना पड़ेगा। अब इंटीजर में बहुत सारे होते हैं, तो सबसे छोटा वाला इंटीजर कौन सा हो गया, टाइनी इंट। तो टाइनी इंट में हमने कौन सा यूज किया, अनसाइंड वाला। तो अनसाइंड की मिनिमम रेंज कितनी हो गई, 0 से लेके 255, है ना, ये अनसाइंड की रेंज हो गई। उसके बाद हमने डेसिमल यूज किया, और डेसिमल में हमने यहाँ पर देखा कि डेसिमल में अगर 2,1 बोलेंगे तो उसका क्या मतलब है, क्या मैंने आपको बताया 9.9, 2,1 9.9, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हुई, ठीक है। ये वीडियो रिकॉर्डेड है, थैंक यू, बाय, सभी बाय बोल दो। Bye. Bye.